अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज ये खूबसूरत सा हेयर कट हम आपके लिए लेके आए हैं, बेबी हेयर कट इजी मेथड में आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल का जो लिंक है उसको शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी किया करें वीडियोस को। बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। ये आप लोगों के लिए जस्ट 9, 10, 11, 15, 20 मिनट्स की वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाती हैं। ठीक है, वो देखने में आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होता है क्योंकि आप लोगों को फ्री में सीखने को भी मिलता है। आप लोग फ्री में सीखा भी करें और हमारे लिए एक लाइक तो लाजमी बनता है। तो सबसे पहले बालों को देख लें, मैंने अच्छी तरह से वेट किया है और उसके बाद मैं कॉम्ब कर रही हूँ बालों में। अच्छी तरह से आप लोगों ने बालों को टेंगल फ्री करना है ताकि कोई भी जो बाल है वो आपका रह ना जाए और आपकी कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अच्छी तरह से टेंगल फ्री करने के बाद अब हम फ्रंट का जो सेक्शन है वो लेंगे। इसको हम लोग लॉन्ग लेयर कट बोलेंगे क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स जो आते हैं वो कहते हैं कि बालों की लेंथ भी शॉर्ट ना हो और अच्छा सा हेयर कट भी आ जाए जिससे हमारी लुक भी चेंज हो जाए। ठीक है, ये फ्रंट से हमने एक ए सेक्शन बनाया है। ठीक है, इसको ए डायमंड सेक्शन भी कहते हैं इसको और ए भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से ए बनाया है। ठीक है, आप लोगों को इजी ज़ुबान में समझ आएगी। तो ये देखें, ये बना के हमने फ्रंट पे बाल लेके आए हैं और क्लाइंट से पूछा है कि आपने कहाँ तक फ्रंट का जो कट है वो रखना है, नोज़ पे रखना है, आईज़ पे रखना है या चिन पे। तो उन्होंने बोला है कि हमें चिन तक जो है वो फ्रंट का फर्स्ट स्टेप जो है हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने चिन तक बाल काट दिए हैं। अब वहीं से मैं जो सेक्शन है पीछे से ले के आऊँगी फ्रंट पे। ठीक है, और जो फ्रंट वाले बाल हैं वो हमारी हो गई है गाइडलाइन, उसके साथ मिला के। और आप मेरे फिंगर चेक करें कि मेरे फिंगर किस डायरेक्शन में हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कट किस तरह से करना है। ठीक है, फ्रंट पे ले आए हैं हम और फिंगर्स को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ रखा है और ऊपर की तरफ ही हमने सीज़र को चला दिया है। ठीक है, अब आप देखें कितना खूबसूरत सी ये। इसी तरह से हमने बैक से एक और सेक्शन लिया और उसको भी आगे लेके आए और फिर उसको ऊपर की तरफ कट कर दिया। सारे सेक्शन जो हैं इसी तरह से आपने 1 बाय 1 लेते आना है और फ्रंट पे लेके आके सारी कटिंग, ये सारी कटिंग ही फ्रंट पे होगी। ठीक है, इसका एक एक स्टेप जो है सारा फ्रंट पे होगा और एंड पे हम इसको नीट करने के लिए बैक पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये देखें इसी तरह से हमने फ्रंट पे लेते आना है और हमने एक एक सेक्शन करके कटिंग करते जाना है। इसमें क्लाइंट की जो विश होती है वो भी पूरी हो जाती है, उनके बालों की लेंथ भी कम नहीं होती और उनके बालों में बड़ा अच्छा हेयर कट भी आ जाता है। ठीक है, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना होता है, फिर ही जाके आपको फाइनल लुक जो होता है वो समझ में आता है। और ये इतना इजी मेथड में मैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि समझे पूरे का पूरा सैलून ही खोल के आपके सामने रख दिया जाता है कि आप लोगों को मसला ही ना हो, कि आप आराम से ये कटिंग अपने बच्चों पे भी कर सकते हैं, बड़ों पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेशली वैसे मैंने बच्चों पे की है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कटिंग है जिसके साथ आपके बच्चों के अक्सर क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं जी पोनी हमने बच्चों की बनानी होती है, उसमें बाल भी आ जाएं और इनका हेयर कट भी हो जाए। ठीक है, अब जो दूसरी साइड का भी सेक्शन है और उसी तरह से मैं फ्रंट पे लेके आ रही हूँ और लेकिन यहाँ ये नोट किया करें कि फिंगर्स जो हैं वो किस साइड पे हैं, हाथ की जो डायरेक्शन है वो कैसे। अब मेरी फिंगर्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, पहले मेरी फिंगर्स जो थी वो ऊपर की तरफ थी और सीज़र भी मैं ऊपर की तरफ ही चला रही थी, लेकिन अब मेरी ऑपोजिट आ गई। ये देखें, फिंगर अब मेरी नीचे की तरफ है, सीज़र मैंने ऊपर की तरफ चलानी है। ठीक है, और जो हमारी गाइडलाइन है उसको लेते हुए उसके बराबर हमने कट करते जाना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जानी थी और काफ़ी लॉन्ग थी, तो नहीं तो मैं आप लोगों के लिए स्पीड थोड़ी और स्लो कर देती। मैंने स्पीड थोड़ी सी फास्ट की है, फिर आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, थोड़ी सी देख के बोर हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दूं और आप लोगों को इस तरह बोल के मैं आप लोगों को आपके साथ वॉइस ओवर में क्लियर करती जाऊंगी आपको। ठीक है, ये सारे हमने नीट सेक्शन करते जाना है, बार बार कॉम करना है, एक एक बाल को आपने लेना है, एक एक बाल को आपने कॉम करना है, टेंगल फ्री करना है और फिर आपने सीज़र चलानी है। अंधाधुंध आपने सीज़र जो है वो नहीं चलाते जाना। ठीक है, ये देखें, ये अब हमने ऊपर की तरफ इसको तिरछा रख के कटिंग किया और ये देखें कितनी खूबसूरत सी लेयर्स जो है ना वो आती जा रही हैं बालों में। ये इस तरह से बार बार आपने फाइनल जो बैक पे सारे के सारे सेक्शन जो है उनको उठा के एक ही बार और चेक करना है कि कहीं से कोई एक्स्ट्रा बाल हो। अगर छोटे छोटे भी एक्स्ट्रा बाल हैं तो उनको भी आप लोगों ने लाजमी कट करना है, क्योंकि अगर आप उनको कट नहीं करेंगे तो आपका जो कटिंग है वो नीट नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखें, अब दूसरी साइड से फिर दोबारा से मैं जो है वो नीट कर रही हूँ
ताकि मुझे कहीं से भी कोई भी जो है वो अगर एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं तो मैं उनको नीट कर सकूं। आपका क्लाइंट भी तभी आपसे सेटिस्फाइड होगा जब अपना काम आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेंगे और खुश होकर करेंगे, तो आपका क्लाइंट भी आपसे खुश होकर ही जाएगा। ये देखें, ये मैंने नोचिंग की है लाइट लाइट सी, और नोचिंग जो होती है वो स्ट्रेट आपने सीज़र रख के करनी होती है। उसके मुताबिक आपने मतलब बालों की जो लेंथ होती है वो भी शॉर्ट ना हो। ये देखें, इस तरह से बाल भी नीचे से ज़्यादा बारीक ना हो। अब ये देखें नोचिंग के बाद कितनी खूबसूरत इनके बालों में ना ऐसे बड़ी प्यारी लुक आ रही थी इनकी। ठीक है, ये देखें, और लेंथ भी शॉर्ट नहीं हुई थी, जैसे उनकी विश थी वैसे ही मैंने उनको हेयर कट दिया था। और ये देखें कितनी प्यारी लेयर्स इनकी आ रही हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत कट लग रहा था। और इतना इजी है कि मैं कहती हूँ कि आप लोग अगर एक ही बार में ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको दोबारा ना तो कहीं सीखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई मुश्किल पेश आएगी। तो आप इजीली घर पे ये जो हेयर कट है ये कर सकते हैं। नोचिंग इस तरह लाजमी किया करें ताकि वो बालों के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम लाने के लिए ये बड़ी अच्छी लुक दे देती है नोचिंग। अब फ्रंट पे जो बाल हैं उनको भी चेक करना है, चाहे आपको घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, लेकिन आपने प्रॉपर एक एक चीज़ जो है वो नीट करनी है। बाल आपने प्रॉपर सारे नीट करके अच्छी सी कटिंग दे के फिर आपने भेजना है। ये नहीं है कि आपके क्लाइंट के आधे बाल जो हैं वो बड़े हैं, आधे छोटे हैं, कटिंग नीट नहीं हुई, तो वो नेक्स्ट टाइम क्लाइंट जो है वो आपके पास कभी भी नहीं आता। ये बहुत ही खूबसूरत इनके बाल लग रहे थे कटिंग, और हम इनको ब्लो ड्राई भी करेंगे। और ब्लो ड्राई के साथ फिर ये देखें, ये लेयर्स आप चेक करें कितनी खूबसूरत लेयर्स इनके बालों में आ रही थी। और अब मैंने ये आपको स्टेप बताना था कि ये आप बैक पे बाल सारे लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर हमने यहाँ से हमने लेंथ जो है वो थोड़ी शॉर्ट करनी है, ठीक है। अब हमने टोटल इसको यू शेप में ले जाना है बालों को, और फिर आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत कट आता है, ठीक है। ये यू शेप का कट है, ये बैक पे ले जाके बालों को नीट करने के लिए हमने ये यू शेप में कर देना है। और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप लोग ये कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस पे ना जाएं, क्योंकि आप लोग गाइडलाइन लेके फिर किया करें। अगर आपको मुझे प्रैक्टिस थी तो मैंने आइडिया के साथ दोनों साइड से कट कर लिया था और नीचे से भी मैंने बैलेंस कर दिया। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो इसकी तो आप सीज़र चलाया करें। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये है कि ऊपर नीचे बाल हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और आप इन बालों को इक्वल करते करते क्लाइंट के जो बाल हैं वो बहुत ही हद तक शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर कस्टमर आपका जो है वो बिल्कुल भी आपसे सेटिस्फाइड भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमने नीचे से बिल्कुल नोक जो थी वो उसको भी कटिंग कर दिया। अब बाल टोटली सारे नीट हो गए हैं, ठीक है। फ्रंट पे ले जाके भी नीट किए हैं, बैक पे ले जाके भी नीट किए हैं। ये देखें आप कितने खूबसूरत इनके बाल लग रहे थे। अब अगर पोनी भी बनाती हैं तो बड़ी अच्छी लुक आएगी। तो इसके बाद अब हल्का फुल्का सा ब्लो ड्राई भी मैं करती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। आप देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत लग रहे थे बाल इनके, और क्लाइंट भी काफ़ी खुश थी। ब्लो ड्राई का इंशाल्लाह मैं प्रॉपर मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप देखें फाइनल लुक, उनकी लुक कितनी प्यारी लग रही है, टोटली चेंज लुक हो गई है और बहुत ही प्यारा कट लग रहा था ये। आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको ये कट कैसा लगा, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा कट, और फिर मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि इंशाल्लाह फिर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ की वीडियो चाहिए। तो मैं फिर इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।